आप एक दिन में कितना प्रॉफिट कर लेते हो? कितना प्रॉफिट कर लेते हो भाई? 50 से 60 हजार रुपए लॉस किए थे। कैपिटल मैंने ऐसे इकट्ठा करी है, उधार लेके, लोन लेके, घर से लेके, चुरा के। सब ये पूछ रहे हैं कि सर आप मंथली कितना कमा लेते हो? अगर आप बताएंगे तो मोटिवेशन मिलेगी। तो क्या हाल है? ऑलराइट, तो पहला सवाल है राहुल मुर्मू का। सर व्हाट्स योर ड्रीम कार और ड्रीम बाइक? देखो, ड्रीम बाइक जो है वो है मेरी कावासाकी निंजा S2R, ठीक है, जो कि ऑफिशियली लीगल ही नहीं है रोड पर चलानी, क्योंकि वो लाइक उसमें कुछ चीजें हैं, लाइक उसकी साउंड नॉइज है ना, और भी कुछ काफी चीजें जिसकी वजह से उसको प्रॉपरली गवर्नमेंट ने लीगल नहीं किया है कि तुम उसको रोड पर चला सको। वो सिर्फ रेस ट्रैक पर ही चला सकते हो, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको रोड पर लेके आऊंगा। निंजा S2R, कावासाकी निंजा S2R वो बाइक है, और कार में तुम्हारी हो गई रोल्स रॉयस, बुगाटी, जोग्रा मोटरा बेबी। ऑलराइट, हमारा दूसरा सवाल है ट्रैक फॉर मिलियनर्स का। इनका सवाल है आपकी नेटवर्थ क्या है? मेरी नेटवर्थ मैं तुमको बताता हूँ, एक सेकेंड। मेरी नेटवर्थ मेरी जेब में ही है, मेरी नेटवर्थ, एक सेकेंड। तुमको लगता है मैं करोड़पति हूँ? ये मेरी नेटवर्थ, बस इतने में अपना दाल रोटी निकल जाती है। यही है नेटवर्थ, तो ग्राफ मोट रहा है। कोई बात नहीं, हम तो ऑलराइट, सो थर्ड क्वेश्चन प्रणय कारवड़े का है। आप एक दिन में कितना प्रॉफिट कर लेते हो? कितना प्रॉफिट कर लेते हो भाई? देखो सीन कैसा है, हर दिन जब तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे ना, तो एक दिन में तुम हर दिन ट्रेडिंग करने नहीं बैठोगे। ये रूल्स होते हैं ट्रेडिंग के। मान लो मार्केट अच्छी नहीं है, या तुम बिजी हो, या माइंड अगर खराब है, कुछ अगर सिचुएशन बिगड़ गई, तो हर दिन ट्रेडिंग नहीं होती है। हम अगर हफ्ते में एक दिन ट्रेडिंग करेंगे ना, तो उतना कमा लेंगे जितना बंदा हफ्ते में नहीं कमाता। तो एवरेज भी यही मान लो कि मतलब दिन का 6 फिगर हो जाता है, ठीक है। अब 6 फिगर मतलब समझ जाओ, एक दिन का 6 फिगर में इनकम मेरी होती है। ऑलराइट, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि खालिद ने पूछा है, दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट एंड्रयू टेट? देखो, एंड्रयू टेट के बारे में यही कहूंगा कि वो वही काम कर रहे हैं जो मैं करना चाहता हूं। तो ही इज माई इंस्पिरेशन। बहुत कुछ मुझको सीखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका, उनके वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, उनका माइंडसेट और उनकी थिंकिंग। तो दैट्स व्हाई ही इज माई इंस्पिरेशन एंड आई लव हिम। ऑलराइट, सो हमारा अगला सवाल है जो कि दिव्यगढ़ ने पूछा है, आपके मम्मी पापा को कैसा फील होता है? देखो, ऑब्वियसली हर किसी के मॉम डैड चाहते हैं कि तुम सक्सेसफुल बनो, ताकि क्योंकि उनका सपना ही यही है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, पैसा कमाए, अच्छी ज़िंदगी जिए। वो अपनी खुशी के आगे तुम्हारी खुशी देखकर सेक्रीफाइस करते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा बहुत प्राउड हैं, खुश हैं, और उनकी खुशियों को ठिकाना नहीं है। बेसिकली उनको मैं हर वो खुशियाँ दे रहा हूँ जो देना चाहता हूँ। दैट्स वाई ही इज़ प्राउड, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। डोंगरा मोट रहा है। ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय नीलुत्पल, ठीक है। इनका सवाल है कि आपको कितना टाइम लगा फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए, एंड थैंक्स फॉर टीचिंग अस। तो देखो, मेरे को फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए मैं सही बताऊं 9 मंथ्स, इन लेस देन 9 मंथ्स, यानी कि जितने दिन में एक बच्चा पैदा होता है 9 महीने में, तो 9 महीने से कम के अंदर मैं एक सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल, फुल टाइम ट्रेडर बन चुका था। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आकाश कुशवाहा। ये पूछ रहे हैं कि सर आप मंथली कितना कमा लेते हो? अगर आप बताएंगे तो मोटिवेशन मिलेगी सर मुझे। देखो, मंथली मैं कितना कमा लेता हूँ, मैं तुमको बताया मेरी नेटवर्थ क्या है, मेरी डेली इनकम क्या है। मंथली भी मैं तुमको ये समझ लो कि मैं 7 फिगर्स में अर्निंग करता हूँ मंथली। वो 7 फिगर कुछ भी हो सकती है, वो तुम्हारे ऊपर है सोचना ना सोचना, लेकिन आज की डेट में मैं मंथली एक 7 फिगर इनकम अर्न कर रहा हूँ। और हमारा अगला सवाल है जो कि पूछा है इट्स संजान शॉप ने, आपका टोटल कितना लॉस हुआ था स्टार्टिंग में? ओके, तो स्टार्टिंग में कितना लॉस हुआ? देखो, मैं कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मिडिल क्लास या पुअर फैमिली। फादर की 15,000 रुपीज़ की जॉब थी, ड्राइवर थे मेरे डैड।
तो थोड़ा बहुत जो घर से मैं लेता था, जो लोन्स लिए थे ऐप से, उधार लिए थे, वो सब मिला जुला के मैंने अपना रियल अमाउंट जो होता है अराउंड मैंने 50 से 60 हज़ार रुपये लॉस किए थे, क्योंकि वो मेरे लिए 50-60 लाख रुपए के बराबर था। सो माई लॉस इज 50 to 60,000 रुपीज़ बिफोर सक्सेस। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा है राहुल कुमार ने, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट इनटू प्रॉफिट। तो तुम्हारी मेहनत के ऊपर है, मैं तुमको ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हाँ एक इंसान को 1 साल लगेगा या 6 महीने लगेगा या 8 महीने लगेंगे सक्सेस के लिए। वो इंसान की मेहनत के ऊपर, उसके हार्डवर्क के ऊपर, डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। एट फॉर एग्जाम्पल लाइक मी, मेरी मेहनत इतनी थी कि मैं 9 महीने में हो गया। अब मान लो कोई मेहनत कम कर रहा है, उसको ज़्यादा टाइम लग सकता है, उसकी डेडिकेशन कितनी है, सीने में आँख कितनी है, वो कितना मेहनत कर रहा है, इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। उसको 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, या वो कर ही नहीं पाएगा। कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। सो देयर इज़ नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तुम जितनी मेहनत करोगे उतना जल्दी तुम कामयाब हो जाओगे। ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप सक्सेसफुल नहीं हुए थे तो आपके पास कैपिटल कहाँ से आती थी, यानी कि मैं पैसे कहाँ से इकट्ठा करके डालता था कोटेक्स में ट्रेड करने के लिए। लाइक देखो ये ना एक बहुत बढ़िया सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि पैसे देखो मैं कोई जॉब नहीं करता था, मुझे घर से पैसे मिलते नहीं थे, तो मैं कभी कभार मम्मी के बैंक से चुराता था, मांगता था, उधार लेता था। मतलब मम्मी से छुप के मैं अपने दोस्तों से उधार लेता था, फैमिली जो रिलेशन है, कोई रिलेटिव है, कोई भैया कज़न हो गया, उससे उधार ले लिया कुछ। और ऐप्स होती हैं कुछ, जैसे कि एक ऐप है स्टैशफिन, और दुनिया भर की ऐप्स होती हैं प्ले स्टोर पर जो तुम्हें लोन देती हैं, तो उनसे भी लिया करता था। तो इसी तरह से मैं करता था। कैपिटल मैंने ऐसे ही इकट्ठा करी है, उधार लेके, लोन लेके, घर से लेके, चुरा के, सब ऐसे ही कराना है, ठीक है। यही तो होगा जवाब। ऑलराइट, तो नेक्स्ट सवाल है कि आपको स्कूल की छपरी बुक्स क्यों पसंद नहीं है। तो मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि देखो स्कूल में तुमको वो नॉलेज नहीं मिलेगी जो तुमको सक्सेस की तरफ आगे लेके जा सके। और देखो हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बनता। मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना था, मुझे ज़िंदगी में कुछ अलग करना है, कुछ उखाड़ना है। दैट्स वाई मैंने स्कूल की बुक्स को छपरी ही माना, और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है जस्ट बिकॉज मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में है ही नहीं। मेरा इंटरेस्ट है सक्सेस में, आगे बढ़ने में, हिस्ट्री क्रिएट करने में, कुछ अलग उखाड़ने में, ढूंढना मोटरा दे। आपके रिलेटिव को क्या कहना है रीडिंग के बारे में, जो मैं कमा रहा हूँ उसके बारे में। तो देखो सीन कैसा है, रिलेटिव हमेशा तुमको जलेंगे ही। मैक्सिमम 99% रिलेटिव जलते हैं, ठीक है। तो मेरी सक्सेस के बाद भी ऑब्वियसली ये नहीं कहूँगा जलते हैं, लेकिन ये कहूँगा जलते हैं। ढूंढ मोट रहा है। ऑलराइट, सो अगला सवाल है ट्रेडिंग के बारे में एक गोल्डन लाइन। तो गोल्डन लाइन एक ही है, कंसिस्टेंसी इज द की। तुम चाहे जितना धीरे हो सकता है उतना धीरे धीरे चलो, लेकिन कभी रुको मत। तो यही है गोल्डन लाइन, कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस इन ट्रेडिंग। ऑलराइट, सो आपने स्टार्टिंग में कौन सा पहला ऐसा चैनल है जो फॉलो किया था अपना माइंडसेट डेवलप करने के लिए, ये है अगला सवाल, जो कि पूछा है हमारे दीपक भाई ने ही। जो पहला चैनल था वो था पुष्कर राज ठाकुर, ठीक है, जो कि मेरे लाइक वन ऑफ माई मेंटोर हैं। जितने भी मेरे मेंटोर्स हैं उनमें से एक मेंटोर वो भी हैं, पुष्कर राज ठाकुर। उन्हीं का था पहला चैनल, जिनके थ्रू मैंने अपना माइंडसेट डेवलप किया था, ब्रेन वॉश मेरा हुआ था, डोंट क्राई मोर क्राई। और अगला सवाल है, व्हाट वाज द बिगेस्ट सैक्रिफाइसेस यू मेड टू अचीव सक्सेस। देखो सक्सेस कोई आम चीज़ या एवरेज चीज़ या नॉर्मल चीज़ नहीं है कि हर किसी को मिल जाएगी। उसके लिए तुमको काफ़ी कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तो दैट्स वाई मैंने भी हर वो चीज़ मुझे छोड़नी पड़ी जो मुझे सक्सेस की तरफ आगे लेके जाने से रोकती थी, खींचती थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टीवी देखना बहुत पसंद था, मैंने टीवी छोड़ दी, आईपीएल छोड़ दिया। मुझे बिग बॉस देखना बहुत पसंद था, मैंने बिग बॉस छोड़ दिया। और बाहर जाना, क्रिकेट खेलना, आउटडोर गेम खेलना, दोस्तों के साथ घूमना, सब छोड़ दिया। मैं जितने दोस्त हैं सारे दोस्तों को छोड़ दिया, सारे रिलेटिव को छोड़ दिया। मतलब एक टाइम ऐसा आया था लिटरली मैंने अपने पूरे ख़ानदान को ब्लॉक कर दिया था। लिटरल बता रहा हूँ, मैंने पूरे ख़ानदान को ब्लॉक कर दिया था सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मैं कुछ भी स्टेटस लगाऊं तो वो देख के जले ना और नेगेटिव बातें ना करें। मैं अपने में ही रहता था, अपना काम करता था, अपने ऊपर फोकस करता था। मैंने हर वो चीज़ छोड़ दी
जो मुझे आगे जाने से रोकती थी। हर वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल देखा है मैंने, जो ग्राम और ग्रा बेबी। ऑल राइट, तो अगला सवाल है ट्रेडिंग वर्सेस GF, राइट। इसके लिए मैं एक ही लाइन बोलूँगा कि तुम अपना फोकस रखो गार्डन बिल्ड करने पर। गार्डन बनाओ, गार्डन बनाओगे तो बटरफ्लाइज अपने आप आएंगी, और अगर बटरफ्लाइज नहीं भी आई तो भी तुम्हारा गार्डन तुम्हारे पास सलामत रहेगा। दैट मीन्स कि डोंट फोकस ऑन गर्ल्स, फोकस ऑन योर गोल्स, बिकॉज तुम अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए मेहनत करी है, तो तुम्हें किसी और के ऊपर अपना फोकस, एनर्जी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने ऊपर टाइम दो, अपने आप को बेटर बनाओ, समझ रहे हो ना, क्योंकि कहीं और टाइम वेस्ट करके तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, डोंट वेस्ट योर गोल फॉर अ शिटी होल, डोंट ग्राम और ग्रा बेबी। सो व्हाट इंस्पायर्स टू यू बी अ ट्रेडर? ये सवाल अगला है जो मुझसे पूछा गया है। पैसा। तुम कोई भी काम क्यों करते हो? पैसे के लिए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तुम्हारा जवाब होगा पैसा। क्योंकि पढ़ाई करोगे, डिग्री मिलेगी, जॉब करोगे, पैसा कमाओगे, सरवाइव करोगे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करोगे। तो हर कोई काम करता है पैसे के लिए। तुम जितने भी इंसान इस धरती पर देख रहे हो, वो एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, पैसा। ठीक है, तो ऑब्वियसली पैसे को देखकर ही अपनी लाइफ बदलने के लिए। और मेरा इंटरेस्ट भी था, ऐसा नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी था, साथ में कि इसमें इनकम बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा इसमें इनकम हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है। तुम एक दिन का 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़ भी बना सकते हो, इतना इसमें पैसा है। दैट्स व्हाई पैसे को देखते हुए लाइफ को बदलने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए ही मैंने ट्रेडिंग चुनी। मेरा इंटरेस्ट भी था, मुझे मज़ा आता है। डोंट ग्रैब और ग्रैब बेबी। ऑल राइट, सो हमारा आखिरी सवाल है कि अगर आप ट्रेडिंग से ही आगे बढ़ सकते हो, पैसा कमा सकते हो, तो आप हमारी मदद, यानी कि आप लोगों की मदद मैं क्यों कर रहा हूँ? देखो, सिर्फ पैसा, देखो पैसा ठीक है, पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, पैसे से सब कुछ होता है, पैसा ही गोल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक सेटिस्फेक्शन भी होती है बंदे की। ठीक है, तो जस्ट फॉर माई सेटिस्फेक्शन ठीक है, क्योंकि देखो मेरे स्ट्रगलिंग टाइम में मुझे गाइड करने वाला, बताने वाला, मेंटोरशिप प्रोवाइड करने वाला, समझाने वाला कोई नहीं था। मैं अकेला लड़ा, तो तुमको वो लड़ाई लड़ने में आसानी हो, तुम मुझसे ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल बनो, मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ो, मुझसे ज़्यादा पैसा कमाओ, जल्दी पैसा कमाओ, अपने सपने पूरे करो, माँ बाप के सपने पूरे करो, अपने माँ बाप को खुशियाँ दो, उनकी खुशियों का हिस्सा बनो, उनके सपने पूरे करो, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल अचीव करो, और जो भी तुम करना चाहते हो ज़िंदगी में वो करो। तो तुम्हारी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए ही मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तो पैसा इज़ नॉट द गोल फॉर यू, द गोल इज सेटिस्फैक्शन। कि हाँ, मैं अगर इस धरती पर, देखो मेरा एक पर्पस है लाइफ में जो मैं रखा है, कि मैं अगर इस धरती पर आया हूँ तो भगवान का दिया हुआ काम करके जाऊँगा, जो कि है सोसाइटी में लोगों के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू, उनकी लाइफ को बदलने का कुछ तरीका, कुछ मैं एफर्ट डाल सकूँ, अपनी तरफ से वैल्यू जनरेट कर सकूँ, कि तुम लोग भी एक गरीब इंसान अपने गोल्स को अचीव करके वो ज़िंदगी हासिल कर सके जो वो करना चाहता है। ये दुनिया ना बहुत बड़ी है। तुम एक गली में पैदा होते हो, पूरी ज़िंदगी गली में घूमते हो और गली में ही मर जाते हो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, भगवान ने बनाई, इतनी ब्यूटीफुल जगह है ना धरती पर, जो जन्नत से कम नहीं है। पता है, एक लाइन है, जन्नत और नर्क इसी धरती पर है, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसे हासिल करते हो, नर्क को या जन्नत को। तो मेरा गोल है कि मैं तुमको जन्नत तक पहुँचाऊँ जीते जी इसी धरती पर। तुम अपने माँ बाप को वर्ल्ड टूर करवाओ, ये दुनिया देखो, घूमो फिरो, नाचो गाओ, पैसा कमाओ, खाओ पियो, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, यही ज़िंदगी है, लोगों की हेल्प करो। तो इसी गोल को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, यही मेरा गोल है, यही मेरी सेटिस्फैक्शन है, यही मेरा पर्पस है और यही मेरा काम है। दिस इज कुमार शेख, साइनिंग ऑफ, बिकमिंग बिलियनर, डोंट ग्रैब और ग्रैब बेबी।